नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू। जीएसटी में 5% और 18% होंगी मुख्य दरें। नई व्यवस्था के तहत कई सामान सस्ते, लोगों को सीधी राहत। जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का बयान, कहा देशवासियों को इस बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कारोबार को आसान बनाने के साथ निवेश को और आकर्षक बनाएगा। एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री, कहा हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा। देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही ताकत मिलेगी। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। आज पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। ईटानगर में 2 विद्युत परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा जीएसटी 2.0 से देश की जनता खुश, तो वहीं कांग्रेस को भारत की प्रगति और जनता की खुशहाली रास नहीं आ रही। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा, नवरात्रि भारत के लिए एक नई सुबह लेकर आई है। जीएसटी में इतने बड़े सुधार पहली बार हुए, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को। भारत के लिए एक नई सुबह लेकर के आ रहे हैं, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर दिया जाता है। जीएसटी में इतने बड़े कर सुधार पहली बार हुए। जीएसटी 2.0 पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कर में कटौती हुई है। हमें बचत उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, साथ ही हमें गर्व के साथ भारत में बनी वस्तुओं को खरीदना भी होगा। 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का स्वागत। रक्षा विनिर्माण संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में व्यापार वार्ता के लिए आज अमेरिका जाएगा प्रतिनिधिमंडल। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए होगी बातचीत। उत्तर प्रदेश के एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा किसी की हत्या करने का अधिकार किसी के पास नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार हो। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा जो लोग मां जैसे पवित्र शब्द का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। महुआ विधायक की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर छलका दर्द। एक्स पर लिखा, साजिश के तहत मेरी छवि को खराब किया जा रहा, जबकि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी और राहुल पर निशाना, कहा ये दोनों नेता सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं। भारत ना एटम बम से डरता है और ना ही हाइड्रोजन बम से। बिहार के जहानाबाद में बोले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, कहा जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी या उनकी मां को अपशब्द कहे या जिन्हें बीजेपी अपशब्द कह रही है, दोनों पार्टियों के बीच चुनाव फिक्स लग रहा है। मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो जिन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है।
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने और चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के आरोप। उमर के खिलाफ गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले का विश्व हिंदू परिषद पर निशाना। कहा, गरबा में कौन जाएगा और कौन नहीं, वीएचपी तय नहीं कर सकती। कट्टरपंथियों को हिंसा भड़काने का खुला आमंत्रण दिया जा रहा है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जिहादी मानसिकता वाले देश के कई शहरों में मचा रहे उत्पात। ये जिहादियों की तरफ से हिंसा फैलाने का नया प्रयोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया का बयान। कहा, गरबे में दूसरे धर्मों की जरूरत नहीं। पंडालों में आधार कार्ड, टीका और कलावा चेक करने के बाद ही प्रवेश मिले। आधार कार्ड हम चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री कट्टरपंथी विचारधारा वाली महिलाओं की फौज तैयार करके देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा की फौज तैयार करना चाहते हैं। उनको तो चाहिए कि वो शिक्षा की बात करें, वो अपने धर्म की बात करें, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मथुरा का किया दौरा। वृंदावन के केशव धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कराई गई कथा। सरस्वती फाउंडेशन ने 11 लाख देने की घोषणा की। 11 लाख हमारी सरकार की तरफ से हम सैनिक कल्याण कोष में भेज करके ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिन सैनिकों ने शहादत दी है, जैसा चाहे सेना उसका उपयोग करे। नोएडा में जीआईपी मॉल से निकाली गई मिशन शक्ति रैली। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत निकाली गई महिला पुलिस बाइक रैली। डीएम और एसएसपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। बहराइच में महिला सशक्तिकरण को लेकर निकाली गई बाइक रैली। रैली का उद्देश्य महिलाओं को अपनी ताकत और अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर अंबेडकर नगर में मिशन शक्ति 5.0 का भव्य शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को 15 दिन का समय देकर भेजा वापस। महिला ने बस में दिया बच्चे को जन्म। स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर अब फिर से सवाल। नवरात्र पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, हर स्त्री में मां का स्वरूप देखे तभी मां भगवती की कृपा आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कदारी में मां विंध्यवासिनी के पास बने कुएं पर श्रद्धालु उमड़े। मान्यता है कि कुएं का पानी पीने से मात्र दूर होते हैं सारे रोग। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर को लेकर विवाद। गुरुग्राम में फिल्म के टाइटल को बदलने को लेकर यादव समुदाय में प्रदर्शन। फिल्म का टाइटल आपको बता दें 120 बहादुर आहिर करने की मांग की। यूपी के उन्नाव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ निकाले गए जुलूस के मामले में एफआईआर के बाद प्रदर्शनकारियों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। पुलिस पर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा। बिना अनुमति के हो रही थी पंचायत। गुर्जर समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र भाटी गिरफ्तार। एटा में एडीएम के सामने वीडियो और पीडी में नोकझोंक। वेतन नहीं मिलने को लेकर भिड़े अधिकारी। डीएम के आदेश के बाद रोका गया वेतन। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 सूडानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। चोरी छिपे नेपाल से भारत आए थे सभी नागरिक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली जानवर के हमलों से परेशान ग्रामीणों ने दिया धरना। आगे बढ़ेंगे जहां पर राजस्थान के धौलपुर में अंधविश्वास की आड़ में महिलाओं को तालिबानी सजा। भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाने का ढोंग पर महिलाओं पर बरसाए गए कोड़े। वीडियो वायरल होने से हड़कंप।
उत्तराखंड के हरिद्वार में लक्सर रोड पर कार चालक को लोगों ने जमकर पीटा। आपको बता दें, सड़क पार कर रहे एक युवक को मारी थी टक्कर। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली के खंभे में भीषण आग। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू। करहल थाना क्षेत्र के पुराना रोड की घटना। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। बदमाश पर दर्ज हैं 6 मामले। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी लुटेरा शादाब घायल। शराब व्यापारी से की थी 10 लाख की लूट। यूपी के शाहजहांपुर में शराब पीने से मना करने पर पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या से सनसनी, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में महिला की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में लापता शख्स का पड़ोसी के घर बक्से में मिला शव। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। फरार आरोपियों की तलाश जारी। मिर्जापुर में पुलिस ने नामी गौ तस्कर रिंकू यादव को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। राजगढ़ सीएससी में कराया गया भर्ती। बिहार के भागलपुर की रहने वाली महिला ने दिल्ली में पति के सामने लगाई फांसी। पति के उकसाने पर पत्नी ने लगाई फांसी, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर बुजुर्ग ने दी जान। सांस की बीमारी की वजह से 6 दिन से था अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच जारी। महुआ में शौहदों से परेशान महिला कंडक्टर ने किया आत्मदाह का प्रयास। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के आगरा में शख्स ने पिस्टल दिखाकर युवती से किया अश्लील हरकत। अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी युवती। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।